महंसो भिक्खुण चिंताये परिसस कासवेण पवेया जे भिक्खुण विहने जे भिक्खुण विहने जा पुट्टो के नाई कन्नोई बिमिति परिसपयुति नमं बियम अध्ययनम संपूर्णम। परिसह शब्द सुनते ही मन में एक भावना जम जाती है कि जिनको सहना पड़ता है, जिनको सहन करना पड़ता है, जिनको झेलना पड़ता है, उनको परिसह कहते हैं। लेकिन परमात्मा ने परिसह का अध्याय नहीं दिया, परिसह विभक्ति का अध्याय दिया कि जिससे परिसह को झेलना नहीं पड़े। प्रविभक्ति का अर्थ है विभक्त अलग हो जाए, प्रविभक्त पूर्णतः अलग हो जाए। ऐसी देशना कि जिसके कारण से परिसह सहन नहीं करने पड़े। परिसह आएंगे जरूर, लेकिन परिसह सहन न करना पड़े। और ये सूत्र बहुत गहरे हैं, बहुत उपयोगी है। कैसे संकट आए और संकट हमको तोड़े नहीं, कैसे हमें लुभाने के लिए कोई आए और हम लुब्ध बने नहीं, कैसे फिसलने के राहों पर कदम फिसले नहीं, और कैसे डगमगाने के पलों में भी कदम डगमगाए नहीं। केवल 4 शब्दों को यदि जीवन में साक्षात कर लिया, सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय। संकट को सुनो। जिसने संकट को सुन लिया उसने बहुत कुछ समझ लिया। जो संकट को संकट आने के पहले सुन नहीं पाते, जो कष्ट को कष्ट आने के पहले सुन नहीं पाते, उनको कष्ट तोड़ जाते। आपत्ति आने के पहले जिसने आपत्ति को सुन लिया, तूफान आने के पहले जिसने तूफान को सुन लिया, तूफान तो आएगा लेकिन वो बच जाएगा। संकट तो आएगा लेकिन वो बच जाएगा। और संकट को सुनने के लिए प्रभु कह रहे हैं, हमारा मन संकट को अनसुनना करने के लिए लालायित रहता है। वो संकट को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, कष्ट को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वो सुविधा को सुनने के लिए तैयार होता है लेकिन संकट को नहीं। पहला सूत्र है संकट को जीतने का, पहला सूत्र है भय से मुक्त होने का, पहला सूत्र है पतित होने से बचने का, कि जहां जहां पतन की संभावना है उनको सुनो, जहां जहां संकट है उनको अनजाना मत रखो, नजरअंदाज मत करो। जिन्होंने संकटों को नजरअंदाज कर लिया, जिन्होंने संकटों को छिपाने की कोशिश करी, जिन्होंने संकटों से मुंह मोड़ने की कोशिश करी, तुम संकटों से मुंह मोड़ सकते हो, संकट तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए प्रभु फरमाते हैं संकट को सुनो। दूसरा शब्द दिया परमात्मा ने, नच्चा। संकट को सुनकर के संकट का अध्ययन करो। सर्च प्रॉब्लम, रिसर्च सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को खोजो और प्रॉब्लम का अध्ययन करते हुए समाधान की यात्रा शुरू करो। सोचा नच्चा। संकट को सुनना, संकट को समग्र रूप में जानना, इतने समग्र रूप में जानना, इतने समग्र रूप में जानना। जिसने संकट को समग्र रूप में जान लिया उसका संकट बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और जिसने संकट को जाना नहीं उसको संकट तोड़ करके रख देते हैं। तीसरा शब्द है उसका अगला, एक क्रमशः शब्द है, स्टेप बाय स्टेप है। पहले सोचा, पहले सुनो, फिर जानो,
जीत लो। संकट आने के पहले स्वयं को ऐसी ट्रेनिंग दे दो, ऐसी प्रैक्टिस कर लो, 100 प्रतिमा ऐसे निर्माण करो मन ही मन में, अंतर मन में। ऐसे संकट आया है, इधर से संकट आया है, उधर से संकट आया, उधर से संकट आया है, और उन संकट को पलों में भी मैं उस संकट में से मार्ग निकाल करके निकलता चला जा रहा हूं। इसको कहते जितवा। संकट आने के पहले जो प्रैक्टिस कर लेता है संकटों को जीतने के लिए, अभिभूय। और केवल संकट को जीतना ही नहीं है, संकटों को परास्त कर देना है, संकट पराजित कर देने हैं। कि मैंने कैसे नजर से देखा, मैंने किस सोच में चला, मैं किस भावना में चला, कि उन सारे संकटों के बीच भी, तूफानों के बीच भी मुझे सहज रास्ता कैसे लेता हूं, इसका चिंतन, इसका प्रैक्टिस, इसका अनुभव संकट आने के पहले जो कर लेते हैं। आपको पता ही है कि सेना लश्कर निरंतर युद्ध को सुनती है, युद्ध को जानती है और युद्ध की प्रैक्टिस करती है। युद्ध आने के पहले, हमला होने के पहले जिसने हमले को सुना, हमले को जाना, और हमला होने के पहले जिसने हमले को जीत लिया, हमला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतना सा अंतर है भारत और अमेरिका में, इतना सा अंतर है कि एक बार अमेरिका पर हमला हुआ आतंकवादी का, वापस आतंकवादी हमला करने के प्रयास करते रहे, आज भी करते रहते हैं, लेकिन कोई हमला हो नहीं पाता है, क्योंकि अमेरिका ने परमात्मा के इन 4 शब्दों को साक्षात किया है। हमला होने के पहले वह हमले को सुनते हैं, हमला होने के पहले हमलावर को जान लेते, और हमला होने के पहले ही उस हमले को कैसे निरस्त कर देना है, इसकी टेक्निक वो एडॉप्ट करते हैं, और तभी जाकर के हमलों से मुक्त रखा सकता था देश को। दूसरी तरफ भारत है, हमला होने के पहले हमले को सुनता नहीं, हमले को जानता नहीं, हमला होने के बाद भी हमले में कैसे जीना, इसका सूत्र उसको पता नहीं, और इसलिए हमले होते ही चले जाते हैं, होते ही चले जाते हैं। परमात्मा का यह सूत्र है जीवन का, कि हो सकता है कि कभी ऐसी भूख लगेगी, ऐसी भूख लगेगी, ऐसी भूख लगेगी कि उस भूख के मारे कुछ भी न सूझे। साधक साधना के पथ पर कदम रखने के पहले अपने अंतर मन को उसका अनुभव करा दे कि ऐसी भूख तुझे लगी है, ऐसी भूख तुझे लगी है कि रोटी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, न प्रभु याद आ रहे हैं, न संयम याद आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उन पलों में तू कैसा जिएगा, उन पलों में तू तेरा धीरज कैसे बनाए रखेगा। न छिंदे न छिंदावे, न पये न पयावे। उन पलों में भी तू किसी का छेदन नहीं करेगा, किसी का छेदन कराएगा नहीं, कोई पकाएगा नहीं, कोई पकवाएगा नहीं। हो सकता है साधक साधना के मार्ग पर चलने के बाद गर्मी ऐसी परेशान करे, धरती तप जाए, सूरज तपा दे, प्यास के मारे पान कंठ तक आ जाए, सामने नदी का पानी बह रहा है, लेकिन साधक तेरा नियम है कि तुझे सचित पानी नहीं पीना है, तुझे कच्चा पानी नहीं पीना है। यदि तू पानी पी लेगा तो जिंदा रह जाएगा, और पानी नहीं पिया तो मौत आ जाएगी। उन पलों में भी साधक अधीन मन सोच रहे, किसी भी प्रकार के मन में दीनता न लाते हुए, किसी भी प्रकार के लाचारी न लाते हुए, किसी भी प्रकार के मजबूरी का एहसास न करते हुए चलने की प्रैक्टिस जो साधक कर लेता है, उसके जीवन में चाहे जैसे प्रसंग आ जाए, उन प्रसंगों को जो शक्ति प्राप्त करता है। जिसने संकट को सुना, संकट को जाना और संकटों में जीने की जिसने प्रैक्टिस कर ली,
उसको संकट ताकत दे जाते हैं, उसको संकट समर्थ बना जाते हैं, संकट स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन संकट उसको दुखी नहीं कर पाते। विहार करते हुए ही नहीं, कितने ही प्रकार के परिसर आ सकते हैं। कभी कोई मच्छर काट सकता है, कभी कोई कुत्ता काट सकता है, कभी कोई बिच्छू काट सकता है, कभी सर्प काट सकता है, कभी चींटी काट सकती है। लेकिन जब वो काटे, वो काटने के पहले ही तेरे तन को, तेरे मन को तो ऐसा बना ले कि वो काटेगी लेकिन तेरा तन दुखी नहीं होगा। नया संतत से नए वारे जान, संतरस्त नहीं होगा और उनका निवारण भी नहीं करेगा। मूलभूत पहला शब्द है कि मैं दुखी नहीं बनूंगा। नया संतत से जा, मैं कष्टी नहीं बनूंगा। चींटी ने काटा है और काटने के बाद यदि मन में पीड़ा का अनुभव हो गया तो चींटी को नहीं भी हिलाया तो भी पीड़ा के अनुभव में ही अर्थ ध्यान का जन्म हो जाएगा। इतना ही तो अंतर है। पशु भी मार खाता है, साधु भी मार खाता है। पशु भी अपमानित होता है, साधु भी अपमानित होता है। अंतर केवल इतना सा ही है। पशु भी अपने अपमान से भागकर कहीं नहीं जा सकता है, साधु भी अपने अपमान से भाग करके नहीं जा सकता है। अंतर केवल इतना ही है, जो सजग होता है वो अपमान को महसूस नहीं करता है और जो सो जाता है वो अपमान को महसूस कर लेता है। अपमान नहीं तोड़ता है, अपमान की पीड़ा तोड़ती है। अपमान से पीड़ित होना कि नहीं होना, ये जिसने तय कर लिया उसका अपमान कुछ नहीं बिगाड़ता है। इसलिए अर्जुन माली जब श्रमण बनने के बाद राजगृह में गोचरचर्या के लिए जाता है, जाने के पहले परमात्मा ने उसको सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय, गोचरी जाने के पहले उन्होंने अर्जुन माली को तैयार कर दिया है कि अर्जुन माली ये शब्द तुझे सुनने पड़ेंगे, इन शब्दों को सुनने की तू तैयारी कर ले, इन शब्दों को तू जान ले, तेरे साथ ऐसा होगा। उन पलों में भी तूने प्रतिक्रिया नहीं करनी है, इसकी तू प्रैक्टिस कर ले। और उस प्रैक्टिस के साथ जो चला उसको गाली सुनाई तो दी लेकिन गाली चुभी नहीं, तिरस्कार तो हुआ लेकिन वो तिरस्कृत नहीं हुआ, अपमान तो मिला लेकिन वो अपमानित नहीं हुआ। और यही सूत्र है सारे परिश्रम को जीतने के। कभी ऐसा भी समय आ सकता है, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है और मन ठंडक चाहता है। उस ठंडक के लिए अपने तन को स्नान कराना या पंखा चलाना या एसी में जाकर के बैठना या कूलर का प्रयोग करना, हो सकता है कि तन को सुख मिलेगा, लेकिन तन को सुख मिलने के साथ ही तन कमजोर भी हो जाएगा। जिसको सहन करने का, जिसको झेलने का सामर्थ्य नहीं होता है वो कमजोर हो जाएगा। और यदि तुमने अपने तन और मन को कमजोर कर दिया तो कोई तुम्हें दुश्मन की आवश्यकता नहीं पराजित करने के लिए, यूं ही पराजित हो जाओगे। इसलिए प्रभु फरमाते हैं, ये प्रसंग आने के पहले जिसने स्वयं को इन प्रसंगों में जीने की प्रैक्टिस कर ली, कभी लुभावने दृश्य सामने आ सकते हैं, कभी सुहावने दृश्य सामने आ सकते हैं। साधु के लिए स्त्री का, साध्वी के लिए पुरुष का, आपके लिए भी वैसा ही है। ये सोच करके कभी इस आराधना में मत जोड़ना कि केवल संत जीवन की कथा है। ये संत जीवन की कथा नहीं है।
परमात्मा जिस परिषद में देशना प्रदान कर रहे हैं, उस परिषद में 12 प्रकार की सभा बैठी हुई है। उस 12 प्रकार के परिषद में पशु भी है, पंछी भी है, श्रावक भी है, श्राविका भी है, साधु भी है, साध्वी भी है, देवता भी है, देवियां भी है, और सबको परमात्मा खाना परोस रहे हैं। केवल साधु साध्वी को परोस करके बाकी को वंचित नहीं रख रहे। सुधर्मा स्वामी ने उस देशना को इन शब्दों में ढाला है, लेकिन इनका मूलार्थ सबके लिए वही है कि जीवन में जीते हुए कभी ऐसा हो सकता है कि अंदर के भोग को आमंत्रण देने वाली, अंदर के भोग को जागृत करने वाली, अंदर में सुप्त विकारों को उत्तेजित करने वाली परिस्थितियां आ सकती हैं। उन परिस्थितियों के समय में जो तुम्हारे अंदर विकारों को जागृत कर दे वो कीचड़ है। जो तुम्हारे अंदर भोग की वासना को जागृत कर दे वो दलदल है। उसको दलदल के रूप में समझने की, स्वीकारने की, जानने की दृष्टि जिसके पास होती है वो दलदल में कभी धंसता नहीं है। प्रवास करते समय, यात्रा करते समय, सफर करते समय हमेशा कोई मनचाही जगह नहीं मिलती है। हमेशा कोई जैसा चाहते वैसा होता नहीं है। और उन पलों के लिए यदि स्वयं को तैयार नहीं कर लिया तब मन हताश हो जाएगा, मन निराश हो जाएगा, मन आकुल और व्याकुल हो जाएगा। उस आकुलता और व्याकुलता से बचने के लिए हर संभावनाओं को स्वीकार करते हुए कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होगा तब भी मेरा मन विचलित नहीं होगा, मेरा मन उद्विग्न नहीं होगा, मेरा मन कष्टी नहीं होगा, मेरा मन हताश नहीं होगा। इस भावनाओं के साथ जो कदम बढ़ाते हैं उनको चाहे जैसी यात्रा में कठिनाई आ जाए, कोई हमेशा सुखकर मार्ग नहीं मिलता है, कई बार दुखकर मार्ग भी मिलता है। कई बार आवास भी ऐसा मिलता है, निवास भी ऐसा मिलता है, शैया भी ऐसी मिलती है। और कई लोगों की हालत ये होती है कि एक दिन के लिए कहीं बाहर गांव चले गए, रात को कई बार रुकना पड़े तो अपना घर छोड़ करके उनको बाहर नींद नहीं आती है। कितनी अनुकूल शैया हो तो भी नींद नहीं आती है। ऐसा कंडीशनल माइंड एक गुलाम मन है। कैसी भी शैया मिल सकती है, कैसा भी बिछौना मिल सकता है, कैसी भी स्थिति हो सकती है, हर स्थिति में मैं स्वस्थ रहूंगा। इसकी प्रैक्टिस जिसने कर ली उसको संकट कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अधीनो थावो ये पन्ने, मन में अदैन्य की स्थापना कर लो। 2 शब्द बंधो, अधीन मनसो चरे। अधीन मन से चलना, मन में कभी लाचारी नहीं लाना, मन में कभी दैन्यता का बोध नहीं लाना, मन में कभी मजबूरी का भाव नहीं लाना। कितना मजबूर हो कि सारा सहन करना पड़ रहा, नहीं, कभी नहीं। मन में दैन्य भाव जहां आ गया वहां दुर्भाग्य का जन्म हो गया, और जहां मन में मजबूती का भाव आ गया वहां सौभाग्य का जन्म हो गया। अधीनो अधीन मनसो चरे। और दूसरा शब्द, दूसरा सूत्र दिया है, अधीनो थावये पन्ने। अपने मन में अदैन्य की स्थापना कर ले, अपने अंतस चेतना में इसकी स्थापना कर ले, इसको सुरक्षित कर ले कि चाहे जैसा भी आएगा, कितना ही मुझे कोई गिड़गिड़ाने के लिए कहे। वो प्रसंग याद होगा आप लोगों को कि जिस समय सिकंदर के सामने पौरुष को उपस्थित किया गया, भेड़ियों से जकड़ा हुआ बंदी बना हुआ पुरुष जिस समय सिकंदर के सामने खड़ा किया गया और सिकंदर ने पूछा कि मैं तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं। यदि उसके हाथों में पड़ी हुई बेड़ियां उसके मन में होती, उसके शरीर पर लगे हुए बंधन उसके मन में होते, तो ये उत्तर वो कभी नहीं दे पाता कि मैं राजा हूं और मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार कर। और यही वाक्य उसको जीता गया है। यदि उस समय ये वाक्य उसके मुंह से निकल जाता कि मैं तो अब तुम्हारा शरणागत हूं, तुम चाहे जैसे मुझे नचा सकते हो,
तुम चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हो, तो शायद परिस्थितियां कुछ और बन जाती। अधीनो थावये पन्नम, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में कभी भी स्वयं के मन में दैन्य का लवलेश स्पर्श मत होने दो। जिस पल लाचारी का स्पर्श हो जाएगा, उस समय तुम्हारे लिए तिर्यंच गति का जन्म हो ही जाएगा। लाचार बनने की नियति केवल पशु की है, मनुष्य लाचार बनने के लिए नहीं है, मनुष्य तो मजौद बनने के लिए है। जिस समय कभी दलदल से बचने का मौका आ जाए, तीसरा सूत्र है चरेज अत्त गवेशये, हमेशा स्वयं की गवेषणा करो। चरेज अत्त गवेशये, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उन परिस्थिति में केवल स्वत्व की खोज करो। मेरा स्वत्व क्या है, मेरा निज तत्व क्या है, मेरा आत्म स्वरूप क्या है। स्वत्व की जिसने खोज करी, उसको कोई दलदल धसा नहीं सकती है। किसी भी प्रकार से कहीं बैठे हैं, शंका के कारण से उठ करके मत जाओ। शंका भीवो न गच्छेया, शंका से भयभीत होकर के, आशंका से भयभीत होकर के कोई काम छोड़ो मत, अन्यत्र जाने का सोचो मत। कोई भी प्रसंग आएगा, उसकी उम्र कितनी है? तूफान की उम्र कितनी होती है? तूफान चाहे जितना जोरों से आए, तूफान की उम्र लंबी नहीं होती है। किम में गारायम करी सही, एक रात का सवाल है, एक दिन का सवाल है, एक प्रहर का सवाल है। 3 घंटे तक भूख लगेगी, 3 घंटे के बाद तो भूख ठिकाने लगी जाएगी। कई बार तपस्या करते हैं और तपस्या करते समय मन बड़ा विचलित हो जाता है। भूख लगे तो क्या करेंगे, भूख लगे तो क्या करेंगे, भूख लगे तो क्या करेंगे, माथा दुखा तो क्या करेंगे। खाते पीते भी माथा दुखते, उस समय क्या करते हैं? उस समय क्यों नहीं सोचते? फिर खाने के कारण से माथा दुख रहे तो कोई खाना नहीं छोड़ देता है। ये प्रसंग है, आते ही रहेंगे जीवन में। कभी ऐसा भी हो सकता है कोई गाली दे, कोई बुरा शब्द बोले, सुने, जाने जाने उस शब्द को, वो सुना सकता है, वो बोल सकता है, जुबान उसकी है, सोच उसका है। उसने क्या बोलना, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। उसने क्या बोलना, उसने कैसा व्यवहार करना, ये उसका निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। और उसके निर्णय को समीक्षा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने बोलने के बाद मैंने क्या करना है, मेरा सोच क्या होगा, इसी से मेरा जीवन बनेगा। सामने वाले के शब्दों से मेरा जीवन नहीं बनता है, मेरे सोच से मेरे जिंदगी का सच बनता है। सामने वाले के सोच से मेरी जिंदगी नहीं बनती है।